इसी क्रम में अगला टॉपिक हमारा रहता है कूलाम का नियम। कूलाम का क्या नियम था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और बल जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। फिर से बोल देते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो नियम रहेगा, लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद भी छोटा सा डायग्राम बनेगा, देख लीजिएगा किस तरीके से क्या होता है। तो हमने मान लिया हमारे पास दो आवेश हैं। पहला आवेश जो है वो Q1 है, दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 है। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पर कोई फोर्स लग सकता है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग इस तरीके से, कोई फोर्स लग सकता है, बल। फोर्स मीन्स क्या होता है, बल। बल दो प्रकार का हो सकता है, कौन सा, आकर्षण का या काय का हो सकता है, प्रतिकर्षण का। ठीक है, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। मैं आपको बता चुका हूं आकर्षण का कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। और प्रतिकर्षण का कब होगा बच्चों, जब दोनों कैसे होंगे, एक नेगेटिव होगा दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। आपको इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, हमने माना कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। कूलाम के नियम के अनुसार फिर समझ लेते हैं एक बार। कूलाम ने नियम दिया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बल मीन्स फोर्स, फोर्स का मतलब F, लगने वाला बल दोनों आवेश कौन कौन से, एक Q1 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, Q2। दोनों आवेशों के गुणनफल हो गया, के समानुपाती हो गया, के समानुपाती होता है तथा लगा दीजिए, तथा यही वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी बच्चों कितनी है, r के वर्ग, तो वर्ग हो गया। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जानते होंगे सिंबल व्युत्क्रमानुपाती का, बनापान में कोई संख्या, कोई पद, कोई चीज आ जाती तो क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, इसको चाहे तो एक बना दे, इसको चाहे तो दो बना दे, बिना समीकरण के भी इसको हल किया जा सकता है। तो हम नई लाइन से लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, 1 और 2 से। ध्यान दीजिए बच्चों, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन क्या आ रहा है आपका r स्क्वायर। ये जब चिन्ह हटता है, इक्वल का निशान लगाते हैं, यानी जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, तो हमें कोई कांस्टेंट, कोई नियतांक वहां पर जोड़ना पड़ता है। तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, ये हमारे कूलाम के नियम का सूत्र निकल करके आ रहा है। वेयर, ध्यान दीजिए बच्चों, ऊपर लिख देंगे ताकि दिखाई हो सकता है ना दे रहा हो नीचे। वेयर, ध्यान दीजिए बच्चों, नोट करके भी लिखा जा सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, यानी क्या है, नियतांक है, और इसका मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसकी वैल्यू, 9 × 10⁹ होता है। इसके बाद में बात करेंगे ये क्या चीज है, तो इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। इस सिंबल का क्या नाम है, एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन हो गया बच्चों। ठीक है, क्या हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया। इसका मान, मात्रक और विमा ज्ञात करेंगे। तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट का मान, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मान क्या होता है इसका, ये प्रैक्टिकली आया हुआ है 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट क्या इसका है आगे लगाया जाएगा, मैं बताऊं कैसे आना है। उसके बाद में एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाल लेंगे हम लोग, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0 कुछ भी कह सकते हो, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। मात्रक यूनिट क्या होगा, सूत्र को ध्यान रखना है बच्चों। सूत्र क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 0 निकालना हमको है, तो एप्सिलॉन 0 ले आएंगे। तो
फिर एक गुणा से, और एफ कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है 1/4 पाई, एफ नीचे आ गया, इस तरीके का हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप जानते हैं बच्चों कि ये जो 4 पाई है 1/4 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी 4 क्या है, एक संख्या है, पाई क्या है, एक नेतांक है, तो इसका विमा मात्रक नहीं होगा, तो इसका विमा मात्रक नहीं होगा तो फिर लगाएंगे कहाँ से, इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचा, ऊपर क्या बचा, Q1 Q2, Q1 और Q2 दोनों क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बता चुका हूं कल, तो इसको लिखा जाएगा कूलाम। क्या लिखा जाएगा, कूलाम। Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का भी मात्रक कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर अपॉन एफ, बल, बल का यूनिट मात्रक न्यूटन, क्या होता है बच्चों, न्यूटन। नेक्स्ट, अब क्या बचा, दूरी, डिस्टेंस, दूरी का मात्रक मीटर, आर क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा है तो बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल के आ गया बच्चों, मात्रक निकल करके आ गया। यहाँ पर लगाया जा सकता है क्या, कूलाम, यानी कूलाम को सी भी लिखा जा सकता है, कूलाम स्क्वायर। न्यूटन को एन लिख सकते हैं, मीटर को एम लिख सकते हैं, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है। अब क्या बचा, इसका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, इसी का हमें विमा निकालना है, डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। एप्सिलॉन 0 की विमा, एप्सिलॉन 0 की विमा, फार्मूला उतार लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या था बच्चों, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है, कूलाम क्या है, कूलाम आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो कूलाम की विमा आपको पता होनी चाहिए, आपको न्यूटन की विमा पता होनी चाहिए, आपको मीटर की विमा पता होनी चाहिए। कूलाम विमा बच्चों सभी जानते हैं, मैंने कल बताया भी था, क्या होती है, AT होती है, स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन न्यूटन यानी बल, और बल की विमा बताने की जरूरत क्या है आपको, जानते हैं क्या होती है, MLT-2, तो क्या लिखेंगे बच्चों, MLT-2। आगे क्या बचा, मीटर, तो मीटर का मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लंबाई L, तो ये क्या हो गया, इसका L होता है आप जानते हैं, तो L स्क्वायर लगा दिया, भाई स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया गया। सॉल्व कर लेते हैं, विमाओं को काटा नहीं जाता आप जानते होंगे, तो इसको बच्चों लिखेंगे, देखो ध्यान से, A स्क्वायर T स्क्वायर, क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर था तो खोल दिया, A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ कितना था बच्चों, एक बार ध्यान दीजिए, M था, तो M मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। M, ये यहाँ 2 थे, यहाँ 1, 2 और 1 गुणांक खाता जुड़ती हैं, तो एक घात यहाँ है, 2 यहाँ, कितनी घात होंगे, 3, 2 और 1 3, T की घात कितनी है बच्चों, -2, नीचे वाली घातें जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, आप जानते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा, एक बार ये लिख देता हूँ, A स्क्वायर T की घात 2, M ऊपर गया तो बच्चों क्या बचा, -1, भाई जहाँ कोई घात नहीं होती है वहाँ घात कितनी होती है, 1 होती है, तो M के ऊपर घात कितनी इस समय 1 है, ऊपर जाएगी तो काय हो जाएगी, -1 हो जाएगी। L की घात नीचे +3 थी, ऊपर गई तो -3 हो जाएगी। T की घात -2 थी तो ऊपर जा करके +2 हो जाएगी, T की घात 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्रम से इसको लिख लेंगे। विमाओं के लिखने का क्रम आपको पता ही है, क्या होता है विमाओं के लिखने का क्रम, MLT-θ-A, ये विमाओं के लिखने का क्या होता है, क्रम होता है, आप जानते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, M, तो ये M लिख दिया, पावर कितनी है, -1, ठीक है, M नोट हो गया। फिर क्या आना चाहिए, L, सूत्र के हिसाब से, तो L चेक कर लेते हैं, L की घात कितनी है, -3 है। फिर क्या आना चाहिए, L के बाद क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, तो T देख लीजिएगा, T 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 घात कितनी होगी 4, T की घात कितनी होगी बच्चों 4। अब क्या बचा, A, थीटा है नहीं तो थीटा छोड़ देंगे, A है, A की घात कितनी है 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या निकल करके आ गया, इसका विमा निकल करके आ गया।